रूसी क्रांति, रूस में क्रांतिकारी आंदोलन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजा चौधरी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की कि कैसे 11 नवंबर 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होता है और जर्मनी को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है क्योंकि जर्मनी अकेले ही बचता है। और कैसे उस युद्ध के बाद, जैसे द ग्रेट वॉर कहते हैं, यूरोप का क्या हाल होता है, कैसे 90 लाख सोल्जर्स मारे जाते हैं और आम जनता कितनी मारी जाती है उसका तो कोई हिसाब है ही नहीं। और 2.2 करोड़ लोग घायल होते हैं, और जो घायल हुए होते हैं वो उस कंट्री की पॉपुलेशन नहीं होती, वो उस कंट्री का फ्यूचर होता है, उस कंट्री के ताजे खिले फूल होते हैं। तो हम बात करेंगे आज रूसी क्रांति के बारे में। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जो कि उन्हीं में से एक सोल्जर्स ने का लिखा हुआ उपन्यास है जो ज़बरदस्ती जर्मन सेना में भर्ती कराए गए थे। तो आज हम बात करेंगे रूसी क्रांति के बारे में। रूस में क्रांतिकारी आंदोलन। युद्ध के दौरान रूस में क्रांति हुई। यह क्रांति एक महान ऐतिहासिक घटना थी। रूसी इतिहास के कुछ पहलुओं और घटनाओं, जैसे रूसी औपनिवेशिक साम्राज्य, उसकी राज्य व्यवस्था के निरंकुश स्वरूप, उसकी अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन, जापान के हाथों उसकी पराजय, यूरोप के अंदर खास तौर से बाल्कन राज्यों में चलने वाले झगड़ों में उसकी भूमिका तथा युद्ध में उसके प्रवेश का उल्लेख पहले किया जा चुका है, जैसे कि पिछली वीडियो में किया। 19वीं सदी में कई सुधारवादी और क्रांतिकारी आंदोलन हुए जिनमें रूसी किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति हुई। किसान किसी भी कंट्री के होगा, इस हर सब पिट ही रहे थे, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स के हों, चाहे वो ब्रिटेन के हों, सब पिट रहे थे। क्यों? क्योंकि आप अगर कमज़ोर हो तो आप किसी भी ईरा में हो, किसी भी युग में हो, चाहे आप 100 साल पीछे चल जाएं या आप 100 साल आगे चले जाएं, या तो आज आप देखें तो हर टाइम में अगर आप कमज़ोर हैं तो आप मारे जाएंगे, आपका शोषण होगा। अगर शक्ति नहीं होगी तो शोषण होगा ही। 19वीं सदी में 1861 में कृषि दासता के उन्मूलन के बावजूद यहाँ के किसान गरीबी और कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहे थे। रूसी सामंत वर्ग और चर्च बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक थे। दूसरी ओर करोड़ों किसान ऐसे थे जिनके पास अपनी जमीन जायदाद तक नहीं थी। बट आज आप देखें तो आज सब कुछ बदल चुका है। लेकिन इंडिया में आज भी यही है, बड़े बड़े लोग हैं जिनकी जागीरें हैं, ज़मीनें हैं, और 80 करोड़ पीपल्स ऐसे जो उनके पास खुद का घर नहीं, गरीबी में व्यतीत कर रहे हैं जीवन। तो ये सब कुछ चेंज कैसे हुआ? क्रांति से। यही क्रांति की ज़रूरत भारत में आज है। औद्योगिकरण। औद्योगिकरण आरंभ होने के साथ उभरने वाला औद्योगिक श्रमिकों का नया वर्ग भी गरीबी और अभाव के बीच जी रहा था। रूस के आम लोग तो उसकी तत्कालीन व्यवस्था के विरुद्ध थे ही, मुख्य वर्ग और बुद्धिजीवी लोग भी निरंकुश राज्य व्यवस्था का विरोध करने में एकजुट हो गए थे। वे भी किसानों की तरह क्रांतिकारी आंदोलनों की ओर आकृष्ट हुए। वायलेंस वायलेंस वायलेंस। 19वीं सदी के अंतिम चरण से रूस में समाजवादी सोशलिस्ट विचार फैलने लगे थे और उस दौरान कई समाजवादी समूहों का गठन किया गया था। 1898 में विभिन्न समाजवादी गुटों ने मिलकर रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक दल, सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन किया। लेनिन के नाम से विख्यात व्लादिमीर इलिच उलियानोव इस दल के वाम पक्ष के नेता थे, जो कि बहुत फेमस हुए। 1903 में इस गुट ने दल में बहुमत प्राप्त कर लिया। यह बहुमत दल बोल्शेविक नाम से प्रसिद्ध हुआ, जबकि अल्पमत दल को मेनशेविक कहा जाता था। बोल्शेविकों ने समाजवाद की स्थापना को अपना लक्ष्य बताते हुए यह संकल्प किया कि उनका तत्कालिक कार्य निरंकुश जारशाही को समाप्त करना था। जैसे कि अभी मैंने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले ही वहाँ के राजा को जार कहते थे, जैसे रूस के राजा, जैसे हम जार, जैसे वहाँ जार कहा जाता था, ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा बोल रहा हूँ यार, पद त्याग दिया था।
तो इस गठन ने संकल्प लिया कि एक गणतंत्र की स्थापना करेंगे। रूसी साम्राज्य के गैर रूसी राष्ट्रीयता वाले लोगों के शोषण को खत्म करेंगे और उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार दिलाना है। 8 घंटे का कार्य दिवस आरंभ करना, और जैसा कि इंडिया में आज भी देखें तो 10-10 घंटे की शिफ्ट चलाई जाती है, जबकि 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए। लेकिन कोई भी लॉ जैसे इंडिया में है वो एक्चुअल ग्राउंड लेवल तक फॉलो नहीं हो पाता, और यही एक सबसे बड़ी दिक्कतें हैं कुछ कंट्रीज़ में, जिनमें से एक है इंडिया। भूमि के वितरण से संबंधित असमानता को मिटाना, किसानों के सामंती शोषण का उन्मूलन करना, ये संकल्प के अंग थे। तो ये सब अंग कैसे शुरू हुआ कि लोगों में असंतोष था, लोगों के अंदर आग थी कि ये सब कुछ बदलना है। तो उस आग को किसी एक व्यक्ति ने जोड़ा, जैसे कि लेनिन गठन किया, तो लोग जोड़ते चले गए और ये सब कुछ चेंज हुआ, और आज देखो एक अच्छा जीवन है, या गुड लाइफ। बट नाउ सबसे पहले ये सब स्टार्ट होता है आपसे, हमसे। 1905 में रूस में एक क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप जार द्वितीय निकोलस को ड्यूमा नामक संसद की स्थापना करने तथा लोगों को कुछ अन्य लोकतांत्रिक अधिकार देने पर विवश होना पड़ा। इस दौर में श्रमिकों के एक नए प्रकार के संगठन का जन्म हुआ था, जिसे सोवियत कहा जाता था, सोवियत संघ। यह हड़तालों का संचालन करने के लिए स्थापित की गई थी। श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संस्था थी। आगे चलकर किसानों की सोवियतों का भी गठन किया गया। बाद में सैनिकों को सोवियतें बनाई गईं। धीरे धीरे पूरे देश में सोवियतें स्थापित हो गई। बाद में इन सोवियतों ने रूसी क्रांति में एक निर्णायक भूमिका निभाई, और आज देखो रशिया चेंज हो चुका है, लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी है उसके पास, है नहीं, कमाई है, बनाई है। तो सबसे पहले शुरू होता है सब कुछ आपसे। तो हमें अगर बदलना है तो शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। ये मत सोचिएगा कि आप अकेले क्या ही कर लेंगे, आप अकेले ही कर सकते हैं। एक एक बंदा बदलेगा तो ही एक कंट्री बदलती है गाइस। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी क्रांति रूस में हुई। फरवरी 1905 में फरवरी में हुई क्रांति, जिसने निरंकुशता मिटा दी रूस के शासन से। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू।